This is Anuragi Mishra for Radio Apna Digital Australia News and Radio Naya Jeevan Australia Digital News live from Liverpool Studio in Liverpool, Sydney, New South Wales. नमस्कार, रविवार 16 अगस्त 2026 और अब दिन के समाचार आपके लिए। लिवरपूल क्षेत्र के निकट होल्सवर्दी में सुबह 11:10 पर तापमान 16.8 डिग्री था। बैंक्सटाउन में 16.9 डिग्री और दक्षिण पूर्वी हवा 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बैरिजरी क्रीक में 15.4, कैम्पबेलटाउन और कैम्पडन में 15.8, कैंटरबरी में 17 और सिडनी ओलंपिक पार्क में 17.4 डिग्री दर्ज हुआ। सिडनी ऑब्जर्वेटरी हिल में 17.6 और सिडनी एयरपोर्ट पर 17.7 डिग्री था। एयरपोर्ट पर दक्षिण पूर्वी हवा 22 और गस्ट 30 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज हुआ। प्रेस्टन्स और लिवरपूल क्षेत्र में आज अधिकतम लगभग 17 डिग्री, बारिश की संभावना 80% और 1 से 10 मिलीमीटर वर्षा संभव है। दोपहर बाद शावर्स कम होने की उम्मीद है। फायर डेंजर मॉडरेट और यूवी इंडेक्स 4 मॉडरेट है। सिडनी सिटी में अधिकतम लगभग 19 डिग्री रहेगा। वेदर रैपिडली चेंजिंग, स्थानीय शावर्स, सड़क, एविएशन, कोस्टल, सर्फ और मरीन वार्निंग्स प्रसारण से तुरंत पहले ब्यूरो से मिले। राष्ट्रीय समाचारों में प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज और न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर क्रिस मिन्स ने पिछले वर्ष के बॉन्डाई बीच आतंकवादी हमले के बाद प्रस्तावित फायरआर्म बायबैक का समर्थन किया है। कॉम्पेंसेशन कुछ फायरआर्म्स पर $10,000 तक हो सकता है। स्कीम की लागत, एलिजिबिलिटी और पार्लियामेंट्री प्रक्रिया अभी बदल सकती है। ऑस्ट्रेलिया की फ्यूल सिक्योरिटी पर नई बहस में एनालिस्ट्स ने इंपोर्टेड डीजल पर भारी निर्भरता और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तथा लोकल रिन्यूएबल एनर्जी की भूमिका पर ध्यान दिलाया है। ये पॉलिसी एनालिसिस है, गवर्नमेंट डिसीजन नहीं। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स में कल्चर सुधार की जिम्मेदारी संभाल रही लीडरशिप ने कहा है कि दशकों में लगभग 50 इंक्वायरीज और 750 रिकमेंडेशंस के बावजूद लास्टिंग चेंज अभी भी चुनौती है। डिफेंस और अफेक्टेड पर्सनल की रिस्पॉन्सेज तथा कॉन्फिडेंशियल एविडेंस सावधानी से प्रस्तुत हों। राज्यों और क्षेत्रों की खबरों में न्यू साउथ वेल्स इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन की ऑपरेशन रोजनी हियरिंग्स में इनवॉइसेस और ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग पर एविडेंस सुना गया है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध फाइनल फाइंडिंग नहीं हुई है। विक्टोरिया के फार्मर्स ने हाल ही की वाइड स्प्रेड रेन का स्वागत किया है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग और क्रॉप डैमेज की चिंता बनी हुई है। क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट पर पैसिफिक एयर शो में जेट सूट्स, एरोबैटिक डिस्प्लेज और एविएशन डेमोन्स्ट्रेशंस आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रम एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस और पब्लिक सेफ्टी एडवाइस ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर्स से प्राप्त हुए हैं। साउथ अमेरिका में डिसेबिलिटी सपोर्ट फंडिंग से जुड़े अलेज्ड फ्रॉड मामले की कोर्ट प्रक्रिया जारी है। आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आइडेंटिटीज, बेल और सप्रेशन ऑर्डर्स प्रसारण से पहले स्पेशलिस्ट रिव्यू से प्राप्त हुए हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध विमेंस हेल्थ डॉक्टर मार्गरेट स्मिथ का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उन्होंने मेनोपॉज केयर और महिलाओं की चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए काम किया था। तस्मानिया में वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग कानून लागू होने के 3 वर्ष बाद स्टैट्यूटरी रिव्यू चल रहा है। रिव्यू डिमांड, सेफगार्ड्स और एक्सेस अरेंजमेंट्स की जांच करेगा। नॉर्दर्न टेरिटरी में एक्सपर्ट्स ने H5N1 बर्ड फ्लू के संभावित आगमन की निगरानी के लिए बर्ड वॉचर्स और कंजर्वेशन ग्रुप्स की मदद मांगी है। टेरिटरी में वायरस का कंफर्म्ड डिटेक्शन बताए बिना ऑफिशियल एनिमल हेल्थ अपडेट्स जांचे जाएं। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में यंग माइग्रेंट्स के लिए गार्डनिंग और कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम अंग्रेजी सीखने, न्यूट्रिशन और सोशल कनेक्शन में सहायता दे रहा है। अब फिजी। नकासी के फिजी मीट एबिटवार को स्थानांतरित करने की योजना पर प्रतिबंध के कारण नजदीक निवासियों को और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने लगातार गंध और निकट स्थित स्कूलों पर चिंता सुनी है। लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रिपीट ट्रैफिक ऑफेंडर्स के खिलाफ टफर मेजर्स लागू कर रही है। एग्जैक्ट पेनल्टीज और लाइसेंस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफिशियल LTA नोटिस से प्राप्त हुए हैं। मकुआटा के बातिरी में नया फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी शुरू हुआ है, जिससे नॉर्दर्न फार्मर्स को प्रोड्यूस तैयार करने और बाजार तक पहुंचाने का नया माध्यम मिलेगा। वुडा में नया पैरामाउंट चीफ स्थापित किया गया है। ट्रेडिशनल लीडर्स ने वेकेंट चीफली टाइटल्स को शीघ्र भरने की अपील की है। फिजी स्पोर्ट्स में लिलेन मेमोरियल स्कूल और सुवा ग्रामर स्कूल वोडाफोन डीन्स अंडर 18 फाइनल में पहुंच गए हैं।
रालुवे और अन्य स्कूल फाइनल्स का ड्रॉ ऑफिशियल रिकॉर्ड से जांचा जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट तनिएला राइनीबोगी को फिजी गवर्नमेंट ने 15,000 फिजी डॉलर्स और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जैस्मिन डाउना कुमाकामा को $5,000 का इंसेंटिव दिया है। रेवाफ एफसी ने ले सिटी को 2-1 से हराकर ओएफसी मेंस चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वोडाफोन फिजियाना 15 लाउटोका में साउथ अफ्रीका से दूसरा टेस्ट 29-22 से हार गई। उबुंटू बुला ट्रॉफी साउथ अफ्रीका ने प्राप्त किया है। भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 700 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ऊपर पहुंच गए हैं। रिजर्व बैंक के फाइनल वीकली टेबल से एग्जैक्ट फिगर और मूवमेंट जांचा जाए। भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्रूवन फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए वाइडर पार्टिसिपेशन का रास्ता खोला है, लेकिन प्रोजेक्ट्स पर नेशनल रेगुलेशन और सेफ्टी अप्रूवल लागू रहेगा। भारत ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर विंडफॉल टैक्स घटाया है। नई रेट्स और इफेक्टिव डेट फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग प्रोग्राम्स के विस्तार की घोषणा की है। फंडिंग, एलिजिबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन टाइम टेबल ऑफिशियल गवर्नमेंट रिलीज से प्राप्त हुए हैं। भारतीय खेलों में गॉल में इंडिया और श्रीलंका का टेस्ट जारी है। लाइव स्कोर तेजी से बदल रहा है और केवल ऑफिशियल स्कोर बोर्ड से प्राप्त हुआ है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने वेन्यू के आसपास मंकीज को नियंत्रित रखने के लिए ट्रेन्ड हैंडलर्स नियुक्त किए हैं। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे इवेंट्स के बीच सिक्योरिटी बढ़ाई गई और नेशनल लीडर्स ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और काउंटर टेररिज्म प्रायोरिटीज पर जोर दिया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के इलेक्शन रिजल्ट्स में रूलिंग कोएलिशन के मजबूत प्रदर्शन की रिपोर्टिंग हुई है। डेडली कैंपेन क्लैशेस, फाइनल सीट काउंट और ऑपोजिशन ऑब्जेक्शंस इलेक्शन कमीशन से मिले। नेपाल में अमेरिकन एड कट्स के बाद मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ प्रोग्राम्स पर प्रेशर बढ़ा है। रिमोट क्लिनिक्स में स्टाफिंग, ट्रेनिंग और रेफरल सर्विसेज प्रभावित होने की रिपोर्टिंग है। हेल्थ वर्कर्स ने चेतावनी दी है कि रूरल कम्युनिटीज में इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर और न्यूबॉर्न ट्रांसपोर्ट फंडिंग की कमी प्रिवेंटेबल डेथ्स का रिस्क बढ़ा सकती है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने कहा है कि इन्फ्लेशन आउटलुक के आधार पर इस वर्ष फर्दर रेट राइजेस की तत्काल आवश्यकता नहीं दिखती। पॉलिसी रेट 8.75% है। इंडोनेशिया में मैग्नीट्यूड 7.7 अर्थक्वेक के बाद श्रीलंकन अथॉरिटीज ने कहा कि देश के लिए ट्सुनामी थ्रेट नहीं था। किसी नए रीजनल वार्निंग की स्थिति में ये सूचना तुरंत बदली जाए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इंडिया के साथ रिलेशंस रीसेट करने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की आवश्यकता बताई है। दोनों देशों के बॉर्डर, ट्रेड और पॉलिटिकल कंसर्न्स अभी अनरिजॉल्व्ड हैं। रोहिंग्या रिपेट्रिएशन पर म्यांमार ने 3,08,000 से अधिक फॉर्मर रखाइन रेजिडेंट्स की वेरिफिकेशन का दावा किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि वॉलंटरी, सेफ और डिग्निफाइड रिटर्न के लिए कंडीशंस अभी मौजूद नहीं हैं। अब वेस्ट एशिया और युद्ध। लेबनान में इजरायली स्ट्राइक से 11 डेथ्स की रिपोर्टिंग हुई है, जिनमें 3 चिल्ड्रन शामिल बताए गए हैं। इजरायल ने एक हिजबुल्ला कमांडर को टारगेट करने का दावा किया है। लेबनीज अथॉरिटीज, इजरायल और इंडिपेंडेंट एजेंसीज के फिगर्स अलग हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव जारी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पैसेज पर अमेरिकन कंट्रोल से जुड़ी नई घोषणा की बात कही है, लेकिन सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीकेशंस डिस्प्यूटेड है। ओमान कोस्ट के निकट 2 बड़े ऑयल स्प्लिक्स दिखने के बाद एनवायरमेंटल डैमेज और सोर्स की जांच हो रही है। शिपिंग अटैक से संबंध इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। फ्राइडे सेटलमेंट पर ब्रेंट क्रूड लगभग $88.52 और वेस्ट टेक्सास इंटरनेशनल $82.40 रहा है। संडे को मार्केट बंद है। मंडे ट्रेडिंग से पहले प्राइसेस फिर से जांचे जाएं। विश्व समाचारों में इंडोनेशिया के फ्लोरेस रीजन में मैग्नीट्यूड 7.7 अर्थक्वेक से अथॉरिटीज ने कम से कम 47 डेथ्स कंफर्म की हैं। 2000 से अधिक लोगों को घर छोड़ना पड़ा और डैमेज्ड बिल्डिंग्स में सर्च जारी है। हवाई के बिग आइलैंड पर हरिकेन लाला के पॉसिबल लैंडफॉल की तैयारी हो रही है। फोरकास्ट सही रहा तो ये 155 वर्षों में आइलैंड पर पहला डायरेक्ट हरिकेन हिट हो सकता है। ट्रैक और वार्निंग्स रैपिडली चेंजिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स में बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन और प्राइवेट लैंड एक्विजिशन पर लीगल डिस्प्यूट्स जारी हैं। अलग अलग राज्यों में प्रॉपर्टी ओनर्स और फेडरल गवर्नमेंट के क्लेम्स कोर्ट्स के सामने हैं।
अब ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट। डार्विन टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ डिफीट से बचने के लिए संघर्ष कर रहा है। सुबह कैमरन ग्रीन ने 50 पार किया, जबकि एलेक्स कैरी जल्दी आउट हुए। वॉलबीज ने ओसाका में जापान को 56-17 से हराकर कोच लेस्किस के कार्यकाल की विनिंग शुरुआत की। तनिएला टुपू के प्रभावशाली प्रदर्शन की प्रशंसा हुई है। एएफएल में हॉथॉर्न और कॉलिंगवुड का मुकाबला 92-92 से ड्रॉ हुआ है। मेलबर्न ने पोर्ट एडिलेड को 132-56 से हराया। जेकब वैन रॉयन की अली पर हाई कॉन्टैक्ट इंसिडेंट की मैच रिव्यू ऑफिसर जांच कर सकता है। एनआरएल में न्यूजीलैंड वॉरियर्स ने ब्रिस्बेन ब्रोंकोस को 40-6 से हराया। एनआरएलडब्ल्यू में सिडनी रूस्टर्स ने ब्रिस्बेन को 34-20 से हराकर अनबीटन रिकॉर्ड बनाए रखा। पैरामेटा ने कैंटरबरी को 30-18 से और गोल्ड कोस्ट ने सेंट जॉर्ज इलावारा को 26-10 से प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सॉकरू नेस्टरी इरानकुंडा ने पोर्तुगीज क्लब स्पोर्टिंग सीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ट्रांसफर फी और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन